नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंवदा शर्मा। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। तो ब्रेन ट्यूमर किस तरीके से है और क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और किस तरीके से हम ब्रेन ट्यूमर को कंट्रोल कर सकते हैं या रिलीफ कर सकते हैं। जो इसके सिम्टम्स होते हैं, जो पेनफुल प्रोसेस ब्रेन ट्यूमर के थ्रू जो भी पेशेंट होता है वो गुजरता है, कैसे हम उससे रिलीफ कर सकते हैं इन चीज़ों में, उसके लिए हम नेचुरल जो भी टॉनिक्स हैं उन सब के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। तो पहले बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर की। ट्यूमर यहाँ पे हम आपको ये जो आप सेल ग्रोथ देख रहे हैं, ये जो रेड जोन आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने शो किया है ब्रेन ट्यूमर को। तो ये जो है सेल डिवीज़न होना स्टार्ट हुआ है और सेल की ग्रोथ उस लेवल पे हो रही है कि नहीं पता है, कोई बाउंड्री नहीं है कहाँ पे स्टॉप होना है, ग्रोथ होते जा रही है। और जब ये ग्रोथ बढ़ते बढ़ते जो ब्रेन की नर्व्स होती हैं वहाँ पर प्रेशर डालती हैं, तो अब इफेक्ट आता है। जो हमारे रेगुलर कार्य होते हैं, हम करते हैं एक्टिविटीज़, वो अफेक्ट होने लगती है। तब जाके ये सिम्टम्स आते हैं और पता चलता है कि अब किसी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। तो इस तरीके से होता है ये ब्रेन ट्यूमर। अब ट्यूमर से घबराने के नाम की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर ट्यूमर कैंसरस ही हो, कुछ कैंसरस होते हैं, कुछ नॉन कैंसरस होते हैं। तो अभी हम थोड़ा इस बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ट्यूमर्स के बारे में मैं बता रही हूँ। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होते हैं और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर वो ट्यूमर होते हैं जिनका डेवलपमेंट ही, जिनका ओरिजिन ही ब्रेन में हुआ है। जैसे ये यहाँ पे हमने ट्यूमर लिया है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ वापस से। ये है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जिनकी शुरुआत ही ब्रेन में हुई है। ये ट्यूमर, इसका ओरिजिन ही ब्रेन में है, ये हुआ प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर वो ट्यूमर है जो कि बॉडी में कहीं भी कैंसरियस सेल की ग्रोथ है या कैंसर बॉडी में कहीं और है और फैलते फैलते वो ब्रेन तक पहुंच गया। उस तरीके के ट्यूमर को बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। अब प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स में क्या होते हैं? प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो कि ब्रेन में ही जिनका ओरिजिन है, वो बिनाइन भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। बिनाइन किसको बोलते हैं? बिनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर है जैसे गांठ जैसा कुछ बन गया है, बट वो कैंसरियस सेल्स उसके अंदर नहीं है। मतलब ग्रोथ तो सेल्स की हो रही है, बहुत उतनी रैपिड नहीं है, इनके पास एक बाउंड्री है। तो ये बॉडी में कहीं और इस तरीके से फैलेगा नहीं, वो ठीक हो जाते हैं और वापस नहीं होते। अब बात करते हैं मैलिग्नेंट जो होते हैं। बिनाइन ट्यूमर का मैंने आपको बता दिया है जैसा कि इनकी रीग्रोथ नहीं होती और ये सिंपल गांठ जैसे हैं जो कि किसी भी नॉर्मली अपने आप भी डिसॉल्व हो जाते हैं और थोड़े मेडिकल अटेंशन के बाद भी ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं मैलिग्नेंट। ये थोड़े डेंजरस, जैसे कि मैंने बताया, ये कैंसरियस सेल्स, इनके अंदर कैंसर सेल्स हैं। तो ये रैपिड ग्रोथ होती है। ये है ब्रेन कैंसर। ब्रेन ट्यूमर मतलब ब्रेन कैंसर, ये एक्चुअल मैलिग्नेंट जो होता है वो है। ये सीरियस होते हैं, जनरली लाइफ थ्रेटनिंग ट्यूमर यही होते हैं जो मैलिग्नेंट होते हैं। इनके अंदर रैपिड सेल ग्रोथ होती है। ये आसपास की जो हेल्दी सेल्स होती हैं उनको भी इन्वेड करती हैं और साथ में जो हेल्दी ब्रेन टिश्यूज़ होते हैं उनको डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपकी डे टू डे लाइफ इफ़ेक्ट होती है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इफ़ेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। और ये कैंसर सेल्स यहाँ से स्प्रेड करते हुए बॉडी के अदर पार्ट्स को भी इफ़ेक्ट करती हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, इन सब तक पहुँचते हैं। रेयरली बाकी बॉडी ऑर्गन, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ही रहेगा जो ब्रेन ट्यूमर है, बाकी अदर पार्ट्स में ये नहीं जाएगा। हाँ, कहीं और बॉडी में कैंसर है वो ब्रेन तक पहुँच सकता है, बट ब्रेन ट्यूमर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आगे बाकी के अदर पार्ट्स को रेयर केस में जाता है, जनरली नहीं जाता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। जब ब्रेन ट्यूमर होता है तो सिम्टम्स क्या होते हैं? जब ट्यूमर बॉडी सेल, यहाँ पर कोई ग्रोथ हुई है, आपके ब्रेन के अंदर एक सेल्स ग्रोथ हुई है, एक ट्यूमर एक साइज बना है, तो जो आपका ब्रेन की बारीक बारीक नर्व्स होती हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। अब एक्स्ट्रा प्रेशर आता है तब आपकी जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ अफेक्ट होती हैं, तब पता चलता है कि हाँ यहाँ पर अब प्रॉब्लम है और मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। तो वो सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है हेडेक, वो भी मॉर्निंग में स्पेशली, और काफ़ी तेज भयानक हेडेक होता है। अर्ली मॉर्निंग इस तरीके से वॉमिटिंग,
चक्कर आना, चलते चलते झटका लग जाना, पैरों में ट्विजिंग, इस तरीके की चीज़ें ये जो होती हैं ये इंडिकेट करती हैं कि ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये सिम्टम्स इसमें हैं, डिपेंड करते हैं साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, फ्रंट है, बैक है, ब्रेन के किस पोर्शन में ट्यूमर है। तो ये हुए यहाँ पर हेडेक मोस्ट कॉमन सिम्टम, नोजिया एंड वॉमिटिंग, आपके बोलने का पैटर्न, कई बार ज़बान तुतलाने लगती है, कई बार आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, ज़बान साथ नहीं देती है, दिखने में प्रॉब्लम, सुनाई देने में प्रॉब्लम और साथ में बिहेवियरल रेस्पॉन्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मैंने बताया हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग, चेंजेस इन स्पीच, विजन और हियरिंग, प्रॉब्लम इन बैलेंसिंग और वॉकिंग, changes in mood, personality and ability to concentrate. These are very common symptoms. And problems with memory, muscles jerking or twitching, numbness, tingling in the arms or legs. This is the most common symptoms जो कि कैंसर में दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे हर्ब्स की, जो कि हम ब्रेन ट्यूमर में यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा रिलीफ इसमें मिल जाता है कि ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स अगर प्राइमरी स्टेज पे है तो डेफिनेटली इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और अगर एडवांस स्टेज ट्यूमर होता है तो सिम्टम्स काफ़ी हद तक इसके कम हो जाते हैं। जो हमें डे टू डे में लाइफ में प्रॉब्लम आती है, एटलीस्ट वो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हम कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमने इसमें हर्ब्स जो यूज़ किए हैं वो हैं ब्राह्मी, हल्दी, चिरायता एंड गिलोय और कलिहारी, ये सारे हर्ब्स हैं। अब मैं इनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। ब्राह्मी जो हर्ब है ये ब्रह्मा से आया है, सबसे पहले ब्राह्मी का जिक्र हुआ है चरक संहिता में। तो ये एक बहुत ही ब्रेन के लिए स्पेशली टॉनिक जैसा हर्ब है। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसके बेसोसाइड्स। अब ब्राह्मी जो है एक्सट्रैक्ट प्लांट बहुत इजीली अवेलेबल सबको नहीं हो पाता है, तो हर्बल डेली कंपनी ने इसको एक सिरप की फॉर्म में तब्दील किया है और इजीली ये अवेलेबल हो जाए और इसका इनटेक भी इजी रहे। तो इसके जो इसमें हमने कॉन्कोशन जो लिए हैं प्रोपोर्शंस, वो है गार्लिक, हल्दी, जिंजर, अदरक और ब्राह्मी प्लांट जिसका एक्सट्रैक्ट लिया गया है, और ये एप्पल साइडर विनेगर जो कि हर्बल डेली कंपनी खुद ही बनाती हैं। तो ये बिल्कुल प्योर फॉर्म है सारे, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। ये लेमन जूस और साथ में लिया है हनी। तो ये सब मिला के ये ब्राह्मी सिरप रेडी किया है, जो कि ब्रेन के लिए बिल्कुल टॉनिक है, जो ब्रेन की नर्व्स को नरिश करता है, साथ में कैंसर सेल्स से फाइट भी करता है। दूसरा जो मैंने हर्ब बताया है हम ट्रीटमेंट जो इसके लिए यूज़ करते हैं वो है टर्मरिक। टर्मरिक हर घर में यूज़ होती है, बहुत ही कॉमन है, हर किचन में मिलेगा, और इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है करक्यूमिन। करक्यूमिन स्पेशली कैंसर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट माना गया है और इस पे काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। तो करक्यूमिन जो है वो हल्दी में खूब अच्छे से पाया जाता है, जो कि स्पेशली कैंसर सेल्स को इनकी ग्रोथ को रोकता है। इट्स लाइक इनहिबिटर। तीसरा हमारा जो इंग्रेडिएंट है, ये जो मैंने बताया हल्दी सिरप, इसको भी हमने सिरप की फॉर्म में कर दिया है और इसका मेन इंग्रेडिएंट हल्दी ही है। बाकी जो इसके साथ में लिया गया है वो गार्लिक, लेमन, जिंजर और एप्पल साइडर विनेगर एंड हनी। तो ये भी सिरप की फॉर्म में आपको मिल जाएगा ताकि इनटेक इजी हो जाए। थर्ड हमारा हर्ब हम यूज़ कर रहे हैं चिरायता। बहुत ही कॉमन जंगली पौधा होता है और इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है एमरजेंटाइन ग्लूकोसाइड्स। ये एक तरीके से बॉडी को डिटॉक्स करने के काम में आता है। तो बॉडी के अंदर जो भी आपके टॉक्सिन्स होते हैं, चिरायता उन सब को बाहर निकाल देता है। जब आप चिरायता इंटेक करते हैं तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, हार्मोन बैलेंस करता है, साथ में आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को भी सेट करेगा। फोर्थ इंग्रेडिएंट जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, हर्ब जो यूज़ कर रहे हैं वो है नीम गिलोय। नीम गिलोय बहुत कॉमन है,
बहुत सारी बीमारियों में यूज़ होता है और इसको अमृता कहा गया है। अमृता मतलब अमृत के समान। तो आप जान सकते हैं जिसकी तुलना अमृत से की गई है कि उसमें कितने गुण होंगे। एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एल्कलॉइड्स होते हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं। ये है कलिहारी। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो है कोलेजन एंड सुपरबाइन। इसका काम इस तरीके से है कि बॉडी के अंदर, हमने इस वीडियो में पूरे तरीके से दिखाया कि किस तरीके से आपकी बॉडी में वर्क करेगा, कि बॉडी में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ फालतू जो होती है, वो टॉक्सिन हो, कोई माइक्रोब हो, कोई किसी तरीके का वायरस बैक्टीरिया होता है जो ये इस तरीके से उसको उठा के बॉडी से बाहर फेंकती है। तो ये सारे हर्ब्स जो हमने इसमें यूज़ किए हैं, ये कलिहारी और चिरायता, इन दोनों को हमने वेज कैप्सूल की फॉर्म में तब्दील किया है ताकि इनका इनटेक ईजी रहे। ये पूरा पैकेज जो हम ब्रेन ट्यूमर के लिए आपको सजेस्ट करते हैं, इसके थोड़ा इसमें दिया है हमने नीम गिलोय, कलिहारी, चिरायता, हल्दी सिरप एंड ब्राह्मी सिरप। तो ये सब आपको लेना होगा। सिम्टम्स काफ़ी हद तक इसमें कंट्रोल हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.herbaldaily.in यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं प्रोडक्ट को, वो वेबसाइट से कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप डॉक्टर से बात करने के लिए या किसी और बीमारी की जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इन नंबर पे कॉल करके भी आपका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। धन्यवाद।